सर असल जो गेम का फंडा है, जिस गेम का नाम सेलिंग स्किल्स है, आपका इंटरेक्शन विद कस्टमर्स कैसा है, अगर ये दो हैं तो आप कामयाब सेल्समैन हैं। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बट रेंज सेलिंग यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्रॉस सेल का नाम भी देते हैं। सेल्स का इंटीग्रल कंपोनेंट है कम्युनिकेशन, लेकिन एक जो डिस्कनेक्ट मैं देखता हूँ अक्सर वो देखता हूँ कि सेल्स ट्रेनिंग्स और सेल्स लर्निंग इंटरवेंशन में तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप आखिर में तमाम ऑर्डर बुकर्स, डिलीवरी मेट्स, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स, जोनल सेल्स मैनेजर्स, नेशनल सेल्स मैनेजर्स एंड तमाम लोग जो सेल्स के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए इन द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट इज सेल्स एंड हाउ टू बी अ ग्रेट सेल्समैन? सेल्स इज आर्ट। सो जो हम बात अक्सर औकात करते हैं ना कि ये बंदा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, येट सेल्स में भी इसको डाल के देख दो, ये वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि सेल्स का एक एक्यूमेंट बहुत डिफरेंट है। Salesman is nothing but constant and continuous learner. Sales is nothing but ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि what mothers are selling, they're selling services to their child. What child selling to the mothers? The love and compassion and satisfaction. सर असल जो गेम का फंडा है, जिस गेम का नाम सेलिंग स्किल्स है, उसमें अगर आपको रेंज सेलिंग नहीं आती, अगर आपको कॉल से वैल्यू जनरेट करना नहीं आती, तो आपको सेल्स नहीं आती। द गुड सेल्समैन की निशानी। और ये मैं समझता हूँ जिसको रेंज सेलिंग, वैल्यू ड्राइव करना उस कॉल से, असल कमाल ये नहीं कि आपका ब्रांड के अंदर क्या ताकत है, आपके ताल्लुकात कितने खूबसूरत है, आपका इंटरेक्शन विद कस्टमर्स कैसा है, अगर ये दो हैं तो आप कामयाब सेल्समैन हैं। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? फैजान की जुबानी। आपने सारी चीज़ों को सही पॉइंट आउट किया है, और आई थिंक कि जो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि रेंज सेलिंग की जब बात आपने की है, तो रेंज सेलिंग तो करना सेकेंडरी है, उससे एक स्टेप पहले का ये है कि रेंज पता भी होनी चाहिए। तो अक्सर औकात जो स्ट्रगल आती है वो यहाँ पे ये भी आती है कि प्रोडक्ट नो हाउ या सर्विसेज अगर सेल्स कर रहे हैं तो सर्विस की नो हाउ होना इस लेवल पे होना कि उसका डिफरेंशिएशन पता हो और कंपटीशन से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं और कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है, इस लेवल पे पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एट टाइम्स यू डू स्ट्रगल इन दैट फेज इज़ वेल, बट रेंज सेलिंग यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्रॉस सेल का नाम भी देते हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में। और उसके साथ साथ फिर अप सेलिंग भी होती है, जिसके अंदर आप एक कदरे बेहतर प्रोडक्ट या महंगी प्रोडक्ट बेच देते हैं, जिसके अंदर मार्जिन आपके ज़्यादा होते हैं। सो दोनों या फोकस्ड प्रोडक्ट बेच जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, यार ये बेचो। हाँ, कंपनी रिक्वायरमेंट भी होती है। कभी कभार ये होता है कि आप सोल्यूशन बेहतर प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर इश्तहारात में ड्यूरेबिलिटी का वर्ड यूज़ होता है कि ये बाय कर लिया तो अब ड्यूरेबिलिटी एलिमेंट, तो वो यहाँ पे यही हो रहा है कि वो बेसिकली अपसेल कर रहे हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट से हट के आपको ज़्यादा पायदारी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा, प्रोडक्ट की प्राइस भी ज़्यादा होगी, मार्जिन भी ज़्यादा होगा, और एट द कस्टमर फ्रंट भी विन होती है वो, क्योंकि बार बार रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो उसको भी विन मिल गई एक तरीके से वहाँ पे। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपने कम्युनिकेशन की बात की, कम्युनिकेशन के बगैर तो देखें कोई भी चीज़ नहीं होगी। सेल्स का इंटीग्रल कंपोनेंट है कम्युनिकेशन, लेकिन एक जो डिस्कनेक्ट मैं देखता हूँ अक्सर वो देखता हूँ कि सेल्स ट्रेनिंग्स और सेल्स लर्निंग इंटरवेंशन में अगर आप स्टार्ट और एंड कम्युनिकेशन पे कर रहे हैं तो ये डिस्कनेक्ट है आपका बहुत बड़ा, क्योंकि आपने सेल्स वालों के साथ बैठे हैं जो कि कम्युनिकेशन में बेहतर है, ठीक है, बाकियों से। हम किस वक्त कंपैरेटिवली बात करें, ये किसी को हम वो नहीं कह रहे कि जजमेंटल नहीं हो रहे कि कोई और बेहतर नहीं है। सो आपकी जो लर्निंग इंटरवेंशन है वो प्लान इस तरह से होनी चाहिए कि वो सेल्स के अराउंड बिल्ड होगी, उसके अंदर कम्युनिकेशन शामिल होगा, रादर देन वो कम्युनिकेशन के अराउंड बिल्ड हो और सेल्स का एलिमेंट शामिल हो जाए। ये वाली चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आखिर में तमाम ऑर्डर बुकर्स, डिलीवरी मेट्स, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स, जोनल सेल्स मैनेजर्स, नेशनल सेल्स मैनेजर्स एंड तमाम लोग जो सेल्स के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए इन द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट इज सेल्स and how to be a great salesman? Sales is art, और we can all master sales, but we just need to be ourselves। मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ देखी है कि हम स्ट्रगल वहाँ पे करना शुरू कर देते हैं जब हम अपने आप को लूज़ करते हैं। It's okay to learn, it's okay to adopt, because होता ये है कि अगर रंजीत अच्छा कर रहा है किसी प्रोडक्ट के सेल के साथ और फैज़ान उसको एज इट इज़ कॉपी करना शुरू कर दे, मेरे सर्कमस्टांसेस फ़र्क हैं, मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, मैं फ़ेल हो जाऊँ। तो मुझे उसको अपने सर्कमस्टांसेस में रहते हुए अपने हिसाब से ट्विक करके करना है, तब जाके मुझे वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। ये एक मैं बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट देखता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट के सेल्स इज़ नॉट फॉर एवरीवन।
सो जो हम बात अक्सर औकात करते हैं ना कि ये बंदा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, येट सेल्स में भी इसको डाल के देख दो, ये वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि सेल्स का एक एक्यूमेंट बहुत डिफरेंट है। आपको कंटिन्यूसली मार्क तो पड़ रही होती है एक्सटर्नल इंटरफेस से, एक्सटर्नल यूजर से, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से, और इंटरनली भी आपको मार पड़ रही होती है कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर से। आपके हंसी से समझ में आ रहा है कि आप आइडिया समझ चुके हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यस यस यस। सो बेसिकली दोनों तरह से बार बार अगर आपको डेली बेसिस पे एक डोज मिल जाए तो अक्सर अगर लोगों के लिए ये एक्सेप्टिंग नहीं होता या अकोमोडेटिंग नहीं होता कि कंफर्टेबल रहते हुए वो काम कर सकें, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत ऐसे। ठीक है ना, तो अगेन दैट इज़ मेंट कि सेल्स वालों को बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है उनकी इसी वजह से, और सेल्स सिखाती भी बहुत कुछ है। तो मेरे ज़ाती ख्याल में अगर आप कहेंगे तो की टेक अवेज उसके अंदर यही है कि डू नॉट ट्राई टू बी आउटसाइड ऑफ योर शूज़, जो भी आप हैं वो बन के रहें, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि आप जो हैं वो एक्सेप्टिंग और अकोमोडेटिंग हो जाएं इन दोनों तरफ की जो है ना काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के या चैलेंजेस के जो आपको आएंगे मार्केट के भी और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के भी। नंबर 3 इज़ दैट कि यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। आप तभी एक कंटिन्यूसली अच्छे सेल्स पर्सन रहेंगे जब तक आप अपने ऊपर कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, क्योंकि इस सेल्स के अंदर बहुत आराम से आप अपनी मोटिवेशन भी लूज़ कर सकते हैं, बहुत आराम से आप स्लो भी हो सकते हैं, बहुत आराम से आप एक स्टैटिक मॉल में आ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करते रहें। Absolutely. Salesman is nothing but a constant and continuous learner. Sales is nothing but ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि what mothers are selling, they're selling services to their child. What child selling to the mothers, the love and compassion and satisfaction. जो माँ खिदमत करी उसको अगेंस्ट हम जोर दे रहे हैं। सो ऐसा कोई प्रोफेशन, ऐसा कोई रिलेशन, ऐसा कोई इंटरेक्शन है ही नहीं जहाँ सेल्स ना हो। कुछ लोग समझते हैं सेल्स इज ऑलवेज अ ट्रांजैक्शन, बट आई से सेल्स इज अ सॉल्यूशंस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इफ यू डू दिस, मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है यू कैन सेल, आप बेच सकते हैं, उसके हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए। इस वीडियो के एंड में आप उसका उर्दू वर्जन क्लिप देखेंगे, यहाँ उसकी सेल्स का कंटेंट चल रहा है, यहाँ कुछ पिक्चर्स होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, और फैज़ान से ट्रेनिंग्स हासिल करनी है, फैज़ान की ईमेल एड्रेस, फैज़ान का ये नंबर, इस पर रब्ता करें ताकि आपकी सेल्स टीम, आपकी सॉफ्ट स्किल्स की कोर्सेज और आपकी कोचिंग की जो कैपेबिलिटी है वो इन्हेंस हो सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन with amazing guests in the next show. Thank you very much again, the Ranjit Kumar Show. God bless you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.